रात का समय था और घड़ी में ठीक 2 बज रहे थे। मुंबई का एक स्टेशन नालासोपारा, जो दिन में भले ही भीड़ भाड़ वाला रहता है, लेकिन रात में एक अजीब सा सन्नाटा ओढ़ लेता है। यहाँ रात के समय शायद ही कोई रुकता था, क्योंकि लोगों के बीच इस स्टेशन के बारे में एक अजीब सी कहानी फैली हुई थी। कहते हैं कि इस स्टेशन पर रात में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर लोग कांप उठते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक रात जब रोहित, जो मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, अपनी रात की शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहा था। रोहित का घर वसई में था और उसे नालासोपारा से होकर गुजरना पड़ता था। रोहित को इस स्टेशन की कहानी सुनने के बाद थोड़ा डर तो जरूर था, लेकिन उसे जल्दी घर पहुंचना था। उसने सोचा कि डरना बेकार है और जल्दी से ट्रेन पकड़ने का निर्णय किया। आखिरी ट्रेन और अजीब हरकतें। रोहित ने स्टेशन पर कदम रखा तो उसे लगा कि स्टेशन पूरी तरह से खाली है। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके कदमों की आहट भी गूंज रही थी। कुछ मिनट बाद उसे एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी, लेकिन जब ट्रेन रुकी तो उसमें से कोई भी बाहर नहीं आया। ट्रेन के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन अंदर अंधेरा था और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ अजीब सा महसूस करते हुए रोहित ने उस ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही रोहित ट्रेन में चढ़ा, उसने महसूस किया कि ट्रेन के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो और उसकी सांसों की ठंडी हवा उसके गले पर महसूस हो रही हो। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। ट्रेन में सिर्फ वही अकेला था। थोड़ी ही देर में ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन धीरे धीरे अपने रास्ते पर चल रही थी, लेकिन तभी रोहित ने महसूस किया कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी सीट के पास बैठा है। वह आदमी सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। रोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके होंठ सूखने लगे। उसने उस आदमी से पूछने की कोशिश की, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने एक धीमी आवाज में कहा, यह नालासोपारा स्टेशन सिर्फ दिन में जिंदा रहता है। रात को यहाँ आत्माएं रहती हैं। यहाँ किसी इंसान का रुकना मना है। रोहित ने जैसे ही उस बूढ़े आदमी की बातें सुनी, उसने महसूस किया कि ट्रेन के अन्य कोनों में भी लोग बैठे हैं, लेकिन उन सभी के चेहरे धुंधले थे, मानो कोहरा हो। रोहित को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उसे हर तरफ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ लोग हंसी की आवाजें निकाल रहे थे तो कुछ बुदबुदा रहे थे। रोहित ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वह ट्रेन में अकेला था। बूढ़ा आदमी और वे सभी अदृश्य लोग कहीं गायब हो चुके थे। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो रोहित ने झट से ट्रेन से उतरने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उतरने लगा, उसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रोहित के होश उड़ गए और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े ने कहा, तुम बच गए, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। रोहित तेजी से प्लेटफॉर्म पर भागा और वहां से बाहर निकल गया। उसने फिर कभी नालासोपारा स्टेशन पर रात में कदम नहीं रखा। कहानी का अंत। रोहित की उस रात की घटना के बाद उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मगर कुछ लोगों का मानना है कि रोहित सच बोल रहा था और नालासोपारा स्टेशन पर कुछ अजीब घटता है।